किन्नरों में वर्चस्व को लेकर द्वंद्व। बताना है कि कल्याणी देवी में वार्ड नंबर 49 दरियाबाद भाग 2 प्रयागराज की रहने वाली छोटी किन्नर इस इलाके की मूल निवासी है तथा वर्षों से यहीं पर रह रही है। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछने पर वहां की पार्षद पूजा कक्कड़ द्वारा बताया गया कि बचपन से ही छोटी किन्नर यहां रह रही है। इस एरिया में अन्य बाहर से आए हुए किन्नरों की साजिश के तहत छोटी किन्नर को भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जबकि छोटी किन्नर यहीं की मूल निवासी है। करीब 6-7 महीनों से किन्नरों में आपसी तनाव व्याप्त है। क्षेत्र के स्थायी निवासियों से जब यह पूछा गया तो पता चला कि छोटी किन्नर ही वहां की वास्तविक निवासी है और एरिया में लगभग हर प्रोग्राम में आती है, जबकि अन्य किन्नर जो अपना अधिकार इस क्षेत्र में जता रहे हैं वो भारत के बाहर से आए हुए हैं और छोटी किन्नर के खिलाफ दादागिरी कर रहे हैं तथा चौराहे पर मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा चुका है। पार्षद महोदया ने प्रशासन से यह मांग की है कि जो किन्नर बाहर से आए हैं उन लोगों को यहां से बाहर भेजने की व्यवस्था की जाए और यहां के मूल किन्नरों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व छोटी किन्नर ने इस मामले में अतरसुइया थाने में और राजरूपपुर पुलिस चौकी में भी इन बाहरी किन्नरों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा चुकी है। छोटी किन्नर ने प्रशासन से मांग की है कि इन बाहरी किन्नरों से प्रपत्रों की नागरिकता संबंधी जांच कराकर और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है की जाए। कोई इसके बाद में यहाँ नहीं और यहाँ पे आके नंगाई नहीं कर पाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भी बताओ पड़े। हाँ, नाम बताइए। शीला। पुराने हैं वही आए। यही बलुआ घाट खटकाना, दरियाबाद खटकाना, कल्याणी देवी खटकाना, बस चले। यही आपका जन्मभूमि यही है जी। इनको कब से आप जानते हैं? अरे 30-35 साल से आती जाती हैं सब। मुंडम नसल बेटी सब आती जाती हैं। जानते हैं। अभी से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई इनको? प्रॉब्लम यही है, ये जो है पुराने वो रहेंगे, नए किन्नर हैं जो नए हैं नहीं आएंगे यहाँ। साजिश करना चाह रहे हैं, जजमानों से जबरदस्ती साजिश करने का इनका वो है। ये देखिए, ये भी हमारी 30-35 साल से हो रहा है। मुन्ना सब पुराने हैं, सब है। हम लोग ही आते हैं इतने सालों से। ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है और ये प्रशासन को भड़काने का बहुत बड़ा साजिश की ये लोग रचना रच रहे हैं। जबरदस्ती सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। इनकी बहुत बड़ी साजिश है इनकी। ये हमारे चेलों को भड़काया जा रहा है और हम लोग ने फर्स्ट FIR यहाँ अतर भड़का रहे हैं। यहाँ शहर के टीना महामंडलेश्वर जब से ये बनी है, ये अपने आप को गुंडा राज कर रही है एक प्रकार से, अखाड़े का बैनर लगा के। किस तरह विरोध कर रही है? ये विरोध ये चाहती हैं कि पूरा प्रयागराज में इनका कब्जा हो। ये नेपाल से आई हैं, यहाँ पे पूरे प्रयागराज में कब्जा करना चाहती हैं और हम यहाँ की नागरिकता हमारी है इंडियन, और वो नेपाल की नागरिकता बन के यहाँ पे अपना कब्जा जाहिर करना चाहती हैं। आपसे किस तरह विरोध कर रही हैं? किस तरह विरोध ये कि हमारा एरिया नहीं बताइए, हमारा जन्मभूमि भी प्रयागराज है। मैं कटरे की मूल निवासी हूँ और यहाँ सब बाहर से किन्नर आके यहाँ प्रयागराज पे अपना पूरा कब्जा करना चाहते हैं। आपने इसके खिलाफ कुछ किया नहीं? इसके खिलाफ हमने पहले अतरसुइया में फर्स्ट FIR हमने लिखाई, तो उसको ये हमारा केस हल्का करने के लिए इन्होंने क्रॉस मुकदमा किया। फिर उसके बाद राजरूपपुर पुलिस चौकी पे इन लोगों ने मारपीट किया, वहाँ भी हमारी फर्स्ट FIR थी, वहाँ भी इन्होंने क्रॉस मुकदमा किया, मेरी चैन तोड़ा, मोबाइल छीना। आज ये लोग जाके सारे इकट्ठे होके करैली थाने में भी ये लोग अपना जोर जबरदस्ती करके मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आज प्रशासन से आप क्या मतलब? प्रशासन से हमारी गुहार ये है कि इनकी जांच कराई जाए कि ये कहाँ से आए हैं। ये प्रयागराज में कोई 10 साल से, कोई 12 साल से कैसे रह रहे हैं, बिना नागरिकता के ये कैसे रह रहे हैं। ये नेपाल से आए किन्नर बिना नागरिकता के कैसे रह रहे हैं आधार बनवा के। इनकी पूरी जांच कराई जाए। अपना परिचय? मैं छोटी किन्नर प्रयागराज। ये है हमारे एरिया को छीनने की साजिश करी जा रही है और मैं छोटी किन्नर प्रयागराज ये हमारे अपने एरिया में खड़ी हूँ, कल्याणी देवी में, वार्ड नंबर 49 दरियाबाद भाग 2। ये हमारी पार्षद हैं पूजा कक्कड़ जी। आप इनसे पूछिए कि इतने वर्ष से हम ही लोग आते हैं इस एरिया में और ये किन्नरों की साजिश है कि हम लोग का एरिया ना साबित करने का इनका बहुत बड़ा साजिश है। आगे ये बताएं। कोई देखा है यहाँ आते हुए और तो हम किसी और को जानते नहीं। इनको हम बहुत छोटे से देख रहे हैं, जैसे छोटे से, तब भी 8-10 साल 15 साल से तो देख रहे हैं। और ये तो बहुत हैं, यही लोग यहाँ रहते हैं? हाँ यही लोग आती हैं यहाँ पे, और बिहारी और ये छोटी जी। हम लोग आज इसलिए यहाँ विरोध कर रहे हैं और हम लोग अपने इलाके में इसलिए आए हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द मेन रीज़न
They all are Tarana, Tina, Mona, Nandini, Bubbly. They all are making very bad elegance on my Guru, Choti Guru. We all are chelas of Choti Guru, and this is our area. You can see these all are our Jijman. ये खुद आपको बताएंगे कि इलाके में कौन आता है कौन नहीं आता। जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं और हमारे गुरुजी के इलाके को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं हम होने देंगे। अगर हमारे समाज द्वारा, किन्नर समाज के कुछ जो रिचुअल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जो हमारे मेन हेड्स हैं जिसमें कि बब्बू और क्या नाम है बबली आती हैं, और अगर उन्होंने अन्याय किया है तो हम लोग खुद, जनता हमारे साथ है। देखिए हम लोग नर न नारी अर्धनारी होके भी नर और नारी सबके, क्योंकि हमारे जजमान है, हम लोग हिंदू के बच्चे हैं, हमारी गुरुजी हिंदू है और इलाहाबाद की बच्चा है। हम अपना इलाका कैसे छोड़ देंगे? ये सरासर अन्याय है। वी वांट जस्टिस। आप इनसे आप इनको देख लीजिए। बात ये है कि अभी 6-7-8 महीने से हमारे इलाके को लेके कुछ झमेले चल रहे थे हमारे गुरु के साथ नंदिनी का। तो इसी झमेले के अंदर शहर के और कुछ किन्नर जैसे टीना, तराना, बबली, इन लोगों ने अपना साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी रचकर हमारे गुरु को इलाके के बाहर करने के लिए इन्होंने एक प्लानिंग किया। तो अभी नंदिनी के साथ जो हमारे गुरु का झमेला था, तो हमारे गुरु उसके साथ म्यूचुअल में आना चाहा। इसको लेके बहुत मुकदमे भी हुए, राजरूपपुर में हुए, अतरसोया में हुए, हर जगह पे हुए। लेकिन हाल ही में अभी महीने भर से इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रचा और हमारे जो गुरु भाई, मतलब हमारे गुरु के जो चेले हैं, जो शिवानी पर कल सुभाष चौराहा में जाके उनके विरुद्ध कुछ मंतव्य किए हैं, तो उनका ये लोग अभी उनके सपोर्ट में आ गए। 10 सालों से वो हमारे गुरु के चेले हैं। आज अचानक क्यों चले गए उधर? कौन सा ऐसा लालच उनको मिल गया कि वो हमारे गुरु आज मर्डरर हो गए? हमारे गुरु वो मतलब अपना वक्तृता में कहते हैं हमारे गुरु मर्डरर है, हमारे गुरु ये है वो है। तो 10 साल से उनको नहीं मालूम था। और जो ये जो कॉन्स्पिरेसी पूरा रचा गया है, इसमें सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है टीना। जब से ये महामंडलेश्वर बना है 2019 अखाड़ा परिषद ने जब से इसको पीठाधीश्वर का पद दिया है, तब से ये पूरे शहर में अपना दहशत फैलाना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, अभी आप यहाँ पे जितने भी सब खड़े, सबसे पूछ लीजिए कि 10 सालों से कौन आ रहे हैं, उससे पहले से कौन आ रहे हैं, ये इलाका किसका है। अभी थर्ड एक पॉइंट मेरा है कि उन लोगों ने जो मीडिया में बोला अपनी बात, बबली किन्नर ने, कि मैं चाहती थी सुलह कराना। सुलह अगर वो कराना चाहती थी तो 8 महीने 9 महीने का एक प्रॉब्लम है। वो एक बड़ी मतलब मास्टरमाइंड होके एक बड़ी, वो हमारे समाज में उनको कहा जाता है सौकन। सौकन का मतलब होता है कि एक बड़ी पद में उनको नियुक्त किया गया है। तो इतने बड़े पद में बैठ के वो 8-9 महीने से इसका कोई सुलह नहीं निकाल पाया। आज अचानक से वो कैसे उन लोगों के पक्ष लेके आके ऐसे भाषण दे रहे हैं? अगर वो किसी पद पे है तो वो निष्पक्ष आके बात करे ना। वो बाकी शहर के सभी किन्नरों के साथ आके छोटे नायक का विरोध कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम चाहते हैं, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जितने बाहर से किन्नर आए हैं, आउट ऑफ इंडिया से जो किन्नर्स आके यहाँ पे अपना डेरा जमा रहे हैं, इनके अच्छे से तहकीकात किया जाए। इनके नागरिकता के ऊपर पहले जांच करवाया जाए कि ये लोग प्रॉपर सिटीजनशिप लिए हैं कि नहीं। ठीक है, यही हमारे प्रशासन से मांग है। और जो इलाका छोटे नायक जी का है, वो इलाका उनको दिया जाए, उनको इससे बाहर ना किया जाए। प्रशासन से हमारा यही मांग है कि अगर किन्नर समाज अपने आप से इसको नहीं सुलझा पाते हैं, सही कर पाते हैं, तो प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे और इसको पुनर्सुधार के पूरा शांति माहौल बनाए शहर में, प्रयागराज में। हाँ जी, मैं अवंतिका, छोटे नायक जी का चेला। पहले तो मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ, मंजू पाठक, अध्यक्ष महिला अधिकार संगठन। छोटी का मामला है एरिया को लेके। एरिया में मुझे कोई इंटरफेयर नहीं है। जब बात यहाँ आई है कि छोटी दिल्ली की है, क्रिमिनल है, तो ये पुलिस का काम है कि पुलिस पता लगाए कि अगर वो क्रिमिनल है तो सच में उसे सज़ा मिलनी चाहिए। रही बात यहाँ की, तो मैं बचपन से जानती हूँ। छोटी प्रयागराज में जन्मी हुई हैं, प्रयागराज में पढ़ी हैं, बड़ी हुई हैं, और वो यहाँ की हैं। इस चीज़ को, और मेरा ये शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री जी, योगी जी, सबसे ये मांग है
कि एक ऐसा नियम या कानून लाना चाहिए कि जो जहाँ के किन्नर हैं वो अपने एरिया में अपने जगह पे मांगें, जो भी इन लोग का अपना काम है उस काम को करें, ना कि दूसरे जगह नेपाल से आके, बिहार से आके, बंगाल से आके और यहाँ पे दादागिरी करें। तो ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, सुभाष चौराहे पे नंगा नाच कर रहे हैं। और सबसे अफसोस ये हो रहा है कि शासन प्रशासन को सब कुछ पता है। 10-10 गाड़ियाँ, 8-8 गाड़ियाँ, कैसे इस लॉकडाउन में इतने लोग एक साथ लेके चले? किन्नर लोग, वो किन्नर हैं, थर्ड जेंडर हैं, क्या हैं, इसकी मांग हमारी कोर्ट में PIL चल रही है। कल अगर हम किन्नर के आस्था में लक्ष्मी नारायण के साथ में थे, उन लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव, मेले में पहला कार्यक्रम मैंने कराया, सब कुछ कराया इस आस्थे से कि ये किन्नर है। जब मुझे या मेरी महिलाओं के साथ कुछ ऐसी हरकत हुई तो मैं वहाँ से हट गई और उसके बाद मैंने PIL डाला कोर्ट में, मेरी PIL एक्सेप्ट कर ली गई है। उसके बाद से ये लोग तरह तरह के एलिगेशन मेरे साथ लगा। मेरा केवल ये कहना है कि छोटी यहाँ की है, अगर छोटी क्रिमिनल है, छोटी का ऐसा कोई इतिहास है तो ये पुलिस का विषय है, ना कि किसी पब्लिक या किन्नर का विषय है। वो पता लगाए अगर ऐसा है। और मेरी मांग है कि जो जहाँ के हैं वो अपने देश में जाएं, अपना मांगे, कमाएं, खाएं, और ऐसा नहीं कि दूसरे जगह आके आप दादागिरी करिए, ये नहीं चलेगा। अपना परिचय। मैं मंजू पाठक, अध्यक्ष महिला अधिकार संघ।